चैप्टर 65 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6401। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद में 12 तकबीरात कहीं साथ पहली रकत में और 5 दूसरी में और उससे पहले या बाद में कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी। इमाम अहमद रा की भी यही राय है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6402। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों की उम्र जब 7 साल की हो जाए तो इन्हीं नमाज का हुक्म दो, 10 साल की उम्र हो जाने पर तर्क सलूत की सूरत में इन्हीं सज़ा दो और सोने के बिस्तर अलग कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6403। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के साथ अपनी पुश्त की टेक लगाए हुए दौरान खुतबा इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को किसी काफिर के बदले और किसी मुआहिद को मुद्दत मुआहदा में कत्ल नहीं किया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6404। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पहलू के नीचे अपने घर में एक खजूर पाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खा ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6405। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के साल मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो लोगों में खुतबा देने के लिए खड़े हुए और फरमाया, लोगों, ज़माना जाहलियत में जितने भी मुआहिदे हुए इस्लाम उनकी शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा करता है, लेकिन अब इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं है। मुसलमान अपने अलावा सब पर एक हाथ हैं, सबका खून बराबर है। एक आदमी मुसलमान भी किसी को पनाह दे सकता है जो सबसे आखिरी मुसलमान तक लौटाई जाएगी, उनके लश्करों को बैठे हुए मुजाहिदीन पर लौटाया जाएगा। किसी मुसलमान को किसी काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा और काफिर की दियत मुसलमान की दियत से निस्फ़ है। ज़कात के जानवरों को अपने पास मंगवाने की और ज़कात से बचने की कोई हैसियत नहीं। मुसलमानों से ज़कात उनके इलाके ही में जाकर वसूल की जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6406। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम पर एक नमाज का इजाफ़ा फरमाया है और वो वतर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6407। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में 2 नमाज़ों को जुमा फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6408। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ पियो सदका करो और पहनो, लेकिन तकब्बुर ना करो और इसराफ भी ना करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6409। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये कलमात सोते वक्त डर जाने की सूरत में पढ़ने के लिए सिखाता थे। मैं अल्लाह की तमाम सिफ़ात के ज़रिए इसके गज़ब सज़ा और इसके बंदों के शर से अल्लाह की पनाह में आता हूँ, नीज़ शयातीन की फुनकों से और उनके मेरे करीब आने से भी मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू ख़ुद भी अपने बच्चों को जो बुलूग़ की उम्र को पहुँच जाते ये दुआ सोते वक्त पढ़ने के लिए सिखाया करते थे, और वो छोटे बच्चे जो उसे याद नहीं कर सकते थे उनके गले में लिखकर लटका देते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6410। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना के लिए ज़ुल्हिलीफ़ा, अहल शाम के लिए जफ़ा, अहल यमन व तहामा के लिए यलमलम, अहल ताइफ नजद के लिए करन और अहल इराक़ के लिए ज़ातर्क को मैक़ात करार दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6411। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ख़ाइन मर्द व औरत की गवाही मकबूल नहीं। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकर की गवाही इसके मालिकान के हक़ में कबूल नहीं फरमाई, अलबत्ता दूसरे लोगों के हक़ में कबूल फरमाई है।
مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 6412، ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ جو بچہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے نسب میں شامل کیا جائے جس کا دعویٰ مرحوم کے ورثہ نے کیا ہو، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر وہ آزاد عورت سے ہو جس سے مرنے والے نے نکاح کیا ہو، یا اس کی مملوکہ باندی سے ہو تو اس کا نسب مرنے والے سے ثابت ہو جائے گا، اور اگر وہ کسی آزاد عورت یا باندی سے گناہ کا نتیجہ ہے تو اس کا نسب مرنے والے سے ثابت نہ ہوگا، اگرچہ خود اس کا باپ ہی اس کا دعویٰ کرے وہ زنا کی پیداوار اور اپنی ماں کا بیٹا ہے اور اس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی لوگ ہوں، آزاد ہوں یا غلام۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 6413، ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک آدمی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ داری جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، کیا میں بھی ان کا بدلہ دے سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ورنہ تم سب کو چھوڑ دیا جائے گا، تم فضیلت والا پہلو اختیار کرو اور ان سے صلہ رحمی کرو، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ مستقل ایک معاون لگا رہے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 6414، ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک آدمی تو وہ ہے جو نماز اور دعا میں شریک ہوتا ہے، اس آدمی نے اپنے رب کو پکار لیا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اسے عطا کرے یا نہ کرے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ آ کر اس میں شریک ہو جائے، یہی اس کا حق ہے، اور تیسرا آدمی وہ ہے جو بیکار کاموں میں لگا رہتا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 6415، ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ میں اور میرا بھائی ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے سرخ بھی ملنا پسند نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے بھائی کے ساتھ آیا تو کچھ بزرگ صحابہ کرام مسجد نبوی کے کسی دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان کے درمیان گھس کر تفریق کرنے کو اچھا نہیں سمجھا، اس لیے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اس دوران صحابہ کرام نے قرآن کی ایک آیت کا تذکرہ چھیڑا اور اس کی تفسیر میں ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پھینک رہے تھے اور فرما رہے تھے، لوگو رک جاؤ، تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے سامنے اختلاف کیا اور اپنی کتابوں کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر مارا۔ قرآن اس طرح نازل نہیں ہوا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تکذیب کرتا ہو، بلکہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے تمہیں جتنی بات کا علم ہو اس پر عمل کر لو، اور جو معلوم نہ ہو تو اسے اس کے عالم سے معلوم کر لو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 6416، ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، خواہ وہ اچھی ہو یا بری۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 6417، ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ اواس بن وائل نے زمانہ جاہلیت میں سوم قربان کرنے کی منت مانی تھی، اس کے ایک بیٹے حشام بن اواس نے اپنے حصے کے 50 قربان کر دیا، دوسرے بیٹے حضرت عمرو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے باپ نے توحید کا اقرار کر لی ہوتا تو تم اس کی طرف سے جو بھی روزہ اور صدقہ کرتے اسے ان کا نفع ہوتا، لیکن چونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا اس لیے اسے کیا فائدہ ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 6418، ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنا ہدیہ واپس نہ مانگے سوائے باپ اپنے بیٹے سے، اور ہدیہ دے کر واپس لینے والا ایسے ہے جیسے قے کر کے اسے چاٹ لینے والا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 6419، ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کے پچھلے سوراخ میں آتا ہے وہ لواطت صغری کرتا ہے۔ مسند احمد،
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6420। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा ये बेटा है, मेरा पीठ इसका बर्तन था, मेरी गोद इसका गहवारा थी और मेरी छाती इसके लिए सैराबी का जरिया थी, लेकिन अब उसका बाप कह रहा है कि वो उसे मुझसे छीन लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम कहीं और शादी नहीं करती इस पर तुम्हारा हक ज़्यादा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6421। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ पियो सदका करो और पहनो, लेकिन तकब्बुर ना करो और असराफ भी ना करो। अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि इसकी निमतों का असर इसके बंदे पर ज़ाहिर हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6422। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत महर, तोहफ़ा या हदिया के बदले निकाह करे तो निकाह से कब्ल होने की सूरत में वो उसी की मलकियत होगा और निकाह का बंधन बंध जाने के बाद वो इसकी मलकियत में होगा जिसे दिया गया हो। और किसी आदमी का इकराम इस वजह से करना ज़्यादा हक़ बनता है कि उसकी बेटी या बहन की वजह से उसका इकराम किया जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6423। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि अबूरू, जिसका असल नाम ज़नबा था, ने अपने ग़ुलाम को एक बानदी के साथ पाया। इसने इस ग़ुलाम की नाक काट दी और उसे खसी कर दी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तेरे साथ ये सुलूक किसी ने किया? इसने ज़नबा का नाम लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बुलवाया और इससे पूछा कि तुमने ये हरकत क्यों की? इसने सारा वाक़या ज़िक्र कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलाम से फ़रमाया, जा तो आज़ाद है। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा आज़ाद करने वाला कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तो अल्लाह और इसके रसूल का आज़ाद करदा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को भी इसकी वसीयत कर दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में हाजिर हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत का जिक्र किया। इन्होंने फरमाया, मुझे याद है हम तेरा और तेरे अहल वाओ इयाल का नफ़क़ा जारी कर देता ही। चुनाचा हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इसका नफ़क़ा जारी कर दी। फिर जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर का इंतकाल हुआ और हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा मुक़र्रर हुए तो वो फिर आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत का जिक्र किया। हज़रत उमर ने भी फरमाया, याद है तुम कहाँ जाना चाहते हो? इसने मिस्र का नाम लिया। हज़रत उमर ने गवर्नर मिस्र के नाम इस मज़मून का ख़त लिख दिया कि उसे इतनी ज़मीन दे दी जाए कि जिससे ये खा पी सके। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6424। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उंगली में 10 ऊँट वाजिब हैं, हर दंत में 5 ऊँट हैं और सब उंगलियाँ भी बराबर हैं और तमाम दंत भी बराबर हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6425। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीत अल्लाह से टेक लगाकर लोगों को वज़वाओ नसीहत करते हुए फरमाया, कोई शख्स असर की नमाज के बाद रात तक नवाफिल ना पढ़े और ना फजर के बाद तुलू आफ्ताब तक। नीज़ कोई औरत 3 दिन की मसाफत का महरम के बग़ैर सफ़र ना करे और किसी औरत से इसकी फूफी या खाला की मौजूदगी में निकाह ना किया जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6426। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने अक़ीक़ा के मुताल्लिक़ सवाल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अक़ूक़ नाफरमानी को पसंद नहीं करता। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ी मुनासिबत को अच्छा नहीं समझा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम आपसे अपनी औलाद के हवाले से सवाल कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स अपनी औलाद की तरफ से कुर्बानी करना चाहे वो लड़के की तरफ 2 बराबर की बकरियां ज़बा कर दे और लड़की की तरफ से 1 बकरी ज़बा कर ले।
پھر کسی نے ان کے پہلے بچے کی قربانی کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برحق ہے، لیکن اگر تم اسے جوان ہونے تک چھوڑ دو کہ وہ 2-3 سال کا ہو جائے پھر تم اسے کسی کو فی سبیل اللہ سواری کے لیے دے دو یا بیواؤں کو دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت اس کے بالوں کے ساتھ لگاؤ، اپنا برتن الٹ دو اور اپنی اونٹنی کو پاگل کر دو۔ پھر کسی نے عطیرہ کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطیرہ برحق ہے۔ کسی نے عمرو بن شعیب سے عطیرہ کا معنی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ لوگ ماہ رجب میں بکری ذبح کر کے اسے پکا کر خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6427۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کر بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس طرح چمٹ کر چلنے کا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے یہ منت مانی تھی کہ اسی طرح بیت اللہ تک چل کر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منت نہیں ہے اور ان دونوں کی اس کیفیت کو ختم کروا دیا۔ سریج اپنی حدیث میں یہ بھی کہتے ہیں کہ نظر اس چیز کی ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6428۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضع صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے جو امیر ہو یا اسے اس کی اجازت دی گئی ہو یا ریاکار۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6429۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب یعنی یہود و نصاری کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ان کی دیت مسلمان کی دیت سے آدھی ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6430۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو عمدہ قتل کر دے اسے مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دی جائے گا، اگر وہ چاہیں تو اسے بدلے میں قتل کر دیں اور چاہیں تو دیت لے لیں جو 30 حقے، 30 جزائے اور 40 حاملہ اونٹنیوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ قتل عمد کی دیت ہے اور جس چیز پر فریقین کے درمیان صلح ہو جائے وہ ورثہ مقتول کو ملے گی اور یہ سخت دیت ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6431۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل شبہ عمد کی دیت بھی قتل عمد کی دیت کی طرح مغلظ ہوگی، جس کی تفصیل گزشتہ حدیث میں گزری، البتہ اس صورت میں قاتل کو قتل نہیں کیا جا سکے گا اور اس کی صورت یہ ہے کہ شیطان لوگوں کے درمیان کود پڑے اور بغیر کسی امتحان کے یا اسلحہ اٹھانے کے اندھا دھند تیر اندازی شروع ہو جائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6432۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جو شخص خطا مارا جائے اس کی دیت 100 اونٹ ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6433۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو کے نیچے ایک کھجور پائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لی، پھر رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہونے لگے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ گھبرا گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اپنے پہلو کے نیچے ایک کھجور ملی تھی جسے میں نے کھا لی تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ صدقہ کی کھجور نہ ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6434۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بائع، بچنے والا اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا جب تک جدا نہ ہو جائیں ان کا اختیار فسخ باقی رہتا ہے، الا یہ کہ معاملہ اختیار کا ہو اور کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھی سے اس ڈر سے جلدی جدا ہو جائے کہ کہیں یہ کالا ہی نہ کر لے، بھی ختم ہی نہ کر دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6435۔ ترجمہ،
حضرت ابن عمرو نے اپنی زمین میں کام کرنے والے کی طرف ایک مرتبہ خط لکھا کہ زائد پانی سے کسی کو مت روکنا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص زائد پانی یا زائد گھاس کسی کو دینے سے روکتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس سے اپنا فضل روک لے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6436۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانہ کی بی سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6437۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہم پر اسلحہ اٹھاتا ہے یا راستہ میں گھات لگاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6438۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو صلبہ خشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ سدھائے ہوئے کتے ہیں، ان کے ذریعے شکار کے بارے مجھے فتوی دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے کتے سدھائے ہوئے ہوں تو وہ تمہارے لیے شکار کریں، تم اسے کھا سکتے ہو۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، خواہ اسے ذبح کروں یا نہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم۔ انہوں نے پوچھا، اگرچہ کتا بھی اس میں سے کچھ کھا لے؟ فرمایا، ہم۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کمان کے بارے بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمان کے ذریعے مراد تیر ہے، تم جو شکار کرو وہ کھا بھی سکتے ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ خواہ ذبح کروں یا نہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم۔ انہوں نے پوچھا، اگرچہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم، بشرطی کا جب تم شکار کے پاس پہنچو تو وہ بگڑ نہ چکا ہو یا اس میں تمہارے تیر کے علاوہ کسی اور چیز کا نشان نہ ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجوسیہ کے برتن کے بارے بتائے جبکہ انہیں استعمال کرنا ہماری مجبوری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم انہیں استعمال کرنے پر مجبور ہو تو انہیں پانی سے دھو کر پھر اس میں پکا سکتے ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6439۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس غلام نے 100 اوقیہ بدل کتابت ادا کرنے پر آزادی کا وعدہ کر لے ہو اور وہ 90 اوقیہ ادا کر دے تب بھی وہ غلام ہی رہے گا تا آن کا مکمل ادائیگی کر دے۔ اس طرح وہ غلام جو 100 دینار پر کتابت کرے اور 10 دینار کو چھوڑ کر باقی سب ادا کر دے تب بھی وہ غلام ہی رہے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6440۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عطیہ قبول کرنے کی اجازت نہیں۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6441۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب بنو حوزن کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں بھی وہاں موجود تھا۔ وفد کے لوگ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اصل میں نسل اور خاندانی لوگ ہیں، آپ ہم پر مہربانی کیجیے، اللہ آپ پر مہربانی کرے گا اور ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ پر مخفی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں اور بچوں اور مال میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں ہمارے حسب اور مال کے بارے میں اختیار دیا ہے، ہم اپنی اولاد کو مال پر ترجیح دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے لیے اور بنو عبدال مطلب کے لیے ہوگا وہی تمہارے لیے ہوگا۔ جب میں ظہر کی نماز پڑھ چکوں تو اس وقت اٹھ کر تم لوگ یوں کہنا کہ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے سامنے اور مسلمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کی درخواست کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے لیے اور بنو عبدال مطلب کے لیے ہے وہی تمہارے لیے ہے۔ مہاجرین کہنے لگے کہ جو ہمارے لیے ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ انصار نے بھی یہی کہا۔ عینہ بن بدر کہنے لگا کہ جو میرے لیے اور بنو فزارہ کے لیے ہے وہ نہیں۔
अक़रा बिन हाबिस ने कहा कि मैं और बनो तमीम भी इसमें शामिल नहीं। अब्बास बिन मरदास ने कहा कि मैं और बनो सलीम भी इसमें शामिल नहीं। उन दोनों कबीलों के लोग बोले, तुम गलत कहते हो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, इन्हीं उनकी औरतें और बच्चे वापस कर दूँ। जो शख्स माल गनीमत की कोई चीज़ अपने पास रखना चाहता है तो हमारे पास से पहला जो माल गनीमत आएगा इसमें से इसके 6 हिस्से हमारे ज़िम्मे हैं। ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार हो गए और कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिमट गए और कहने लगे कि हमारे दरमियान माल गनीमत तकसीम कर दीजिए, यहाँ तक कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बबूल के एक दरख्त के नीचे पनाह लेने पर मजबूर कर दी। उसी असना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रदा मुबारक भी किसी ने छीन ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी चादर मुझे वापस दे दो। वालला, अगर तहामा के दरख्तों की तादाद के बराबर जानवर होते तब भी मैं इन्हीं तुम्हारे दरमियान तकसीम कर देता, फिर भी तुम मुझे बखील, बुज़दिल या झूठा ना पाते। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट के करीब गए और उसके कोहान से एक बाल लिया और उसे अपनी शहादत वाली और दरमियान वाली उंगली से पकड़ा और इसे बुलंद करके फरमाया, लोगों, खम्स के अलावा इस माल गनीमत में मेरा कोई हिस्सा नहीं, ये बाल भी नहीं और खम्स भी तुम पर ही लूटा दिया जाता है। इसलिए अगर किसी ने सोई धागा भी ले हो तो वो वापस कर दे, क्योंकि माल गनीमत में खयानत क़यामत के दिन इस ख़ाइन के लिए बाइस शर्मिंदगी और जहन्नम में जाने का ज़रिया और बदतरीन ऐब होगी। ये सुनकर एक आदमी खड़ा हुआ जिसके पास बालों का एक गुच्छा था और कहने लगा कि मैंने ये इसलिए लिए हैं ताकि अपने ऊँट का पालन सही कर लूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे लिए और बनो अब्दाल मतलब के लिए है वही तुम्हारे लिए भी है। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और उसने उसे फेंक दिया। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6442। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों से उनके चश्मों की पैदावार की ज़कात वसूल की जाएगी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6443। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर अर्ज़ किया कि मैंने अपनी वालिदा को इनकी ज़िंदगी में एक बाग़ दिया था, अब वो फौत हो गई हैं और मेरे अलावा उनका कोई वारिस भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें सदक़ा का सवाब भी मिल गया और तुम्हारा बाग़ भी तुम्हारे पास वापस आ गया। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6444। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन्नत इन्हीं चीज़ों में होती है जिनसे अल्लाह की रज़ा हासिल हो सके और क़त रहमी के मामले में किसी क़स्म का एतबार नहीं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6445। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर शफ़क़त और बड़ों का एहतिराम ना करे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6446। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं सुस्ती, बुढ़ापे, कर्ज़ और गुनाह से आपकी पनाह में आता हूँ। मैं मसीह दज्जाल के फितने से आपकी पनाह में आता हूँ। अज़ाब क़ब्र और अज़ाब जहन्नम से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6447। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि क़यामत के दिन तुम में से सबसे ज़्यादा मेरी निगाहों में महबूब और मेरे करीब तर मजलिस वाला कौन होगा। लोग खामोश रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 मरतबा इस बात को दोहराया तो लोग कहने लगे, जी या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसके इख़लाक़ सबसे ज़्यादा अच्छे हों। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6448। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बात पर कसम खाए और इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ में खैर देखे तो उसे तर्क कर देना ही इसका कफ़ारा है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात।
बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6449। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के की तरफ से 2 बकरियों और लड़की की तरफ से 1 बकरी बतौर अक़ीक़ा के क़ुरबान फरमाई। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6450। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नशा आवर चीज़ हराम है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6451। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, एक नौजवान आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, रोज़े की हालत में मैं अपनी बीवी को बोसा दे सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। थोड़ी देर बाद एक बड़ी उम्र का आदमी आया और उसने भी वही सवाल पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दे दी। इस पर हम लोग एक दूसरे को देखने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मालूम है कि तुम एक दूसरे को क्यों देख रहे हो। दरअसल उम्र रसीदा आदमी अपने ऊपर काबू रख सकता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6452। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा ये कलमात कह ले, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका शरीक नहीं, हुकूमत भी उसी की है और तमाम तारीफ़ें भी उसी की हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है, इस पर कोई पहला सबक़त नहीं ले जा सकेगा और बाद वाला उसे कोई पा नहीं सकेगा अलग ये कि इससे अफजल अमल सर अंजाम दे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6453। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को एक दूसरे से तकरार करते हुए देखा तो फरमाया तुमसे पहली उम्मतें उसी वजह से हलाक हुई कि इन्होंने अपनी किताबों के एक हिस्से को दूसरे हिस्से पर मारा। कुरान इस तरह नाज़िल नहीं हुआ कि इसका एक हिस्सा दूसरे की तकज़ीब करता हो, बल्कि वो एक दूसरे की तस्दीक करता है। इसलिए तुम्हें जितनी बात का इल्म हो इस पर अमल कर लो और जो मालूम ना हो तो उसे इसके आलम से मालूम कर लो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6454। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो हम पर असलहा उठाता है या रास्ता में घात लगाता है वो हम में से नहीं है, और जो शख्स इसके अलावा सूरत में मारा जाए तो उसे शुबा अहमद कहा जाता है और इसकी दियत मगलज़ा होगी। अलबत्ता इस सूरत में कातिल को कत्ल नहीं किया जाएगा और वो हुर्मत और पड़ोस के लिए हुर्मत वाले महीने की तरह है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6455। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया है कि जो शख्स ख़ता मारा जाए इसकी दियत 100 ऊँट होगी, जिनमें 30 बिन्त मुखाज़, 30 बिन्त लबून, 30 हक़े और 10 इब्न लबून मुज़क्कर होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6456। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि बनो हाशिम के कुछ लोग एक मरतबा हज़रत असमा बिन तुमैस के यहाँ आए हुए थे। उनके ज़ूज मुहतरम हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी तशरीफ़ ले आए। चूँकि वो उनकी बीवी थीं इसलिए इन्हें इस पर नागवारी हुई। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया और कहा कि मैंने खैर ही देखी, कोई बुरा मंज़र नहीं देखा, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इन्हें बचा लिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया आज के बाद कोई शख्स किसी एक औरत के पास तन्हा ना जाए जिसका शौहर मौजूद ना हो, अलग ये कि इसके साथ एक या 2 आदमी हों। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6457। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी ज़मी को कत्ल करे वो जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 70 साल की मसाफत से महसूस की जा सकती है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6458। तर्जुमा
हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने कबीला मदीना के एक आदमी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल करते हुए सुना कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास ये पूछने के लिए आया हूँ कि गुमशुदा ऊँट का क्या हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके साथ उसका सुम और इसका मशकीज़ा होता है। उसने पूछा कि गुमशुदा बकरी का क्या हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तुम इसे ले जाओगे या तुम्हारा कोई भाई ले जाएगा या कोई भेड़िया ले जाएगा। इसने पूछा, वो महफूज बकरी जो अपनी चरागाह में हो, उसे चोरी करने वाले के लिए क्या हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी दोगुनी कीमत और सज़ा, और जिसे बारे से चराया गया हो तो इसमें हाथ काट दिया जाएगा। उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स खुशम से तोड़कर फल चोरी कर ले तो क्या हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने जो फल खा ले छुपा कर उन पर तो कोई चीज़ वाजिब नहीं होगी, लेकिन जो फल वो उठा कर ले जाए तो इसकी दोगुनी कीमत और पिटाई और सज़ा वाजिब होगी। और अगर वो फलों को खुश्क करने की जगह से चोरी किए गए और उनकी मिक़दार कम अज़ कम एक ढाल की कीमत के बराबर हो तो इसका हाथ काट दिया जाएगा। इसने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस ख़ज़ाने का क्या हुक्म है जो हमें किसी वीरान या आबाद इलाक़े में मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें और रिकाज़ में खम्स वाजिब है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6459। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे पास तो माल नहीं है, अलबत्ता एक यतीम भतीजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने यतीम भतीजे के माल में से तुम खा सकते हो कि जो असराफ के ज़ुमरे में आए, या ये फरमाया कि अपने माल को उसके माल के बदले फ़िद्या ना बनाओ। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6460। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सवार एक शैतान होता है और दो सवार दो शैतान होते हैं और तीन सवार होते हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6461। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह, मैं सुस्ती, बुढ़ापे, कर्ज और गुनाह से आपकी पनाह में आता हूँ। मैं मसीह दज्जाल के फितने से आपकी पनाह में आता हूँ। अज़ाब क़ब्र और अज़ाब जहन्नम से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6462। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू और नूफ़ किसी मकाम पर जुमा हुए। नूफ़ कहने लगे कि अगर आसमान व ज़मीन और इनके दरमियान मौजूद तमाम चीज़ों को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्ला अल्लाह को दूसरे पल्ले में रख दिया जाए तो ये दूसरा पल्ला झुक जाएगा। अगर आसमान व ज़मीन और उनमें मौजूद तमाम चीज़ें लोहे की सतह बिन जाएँ और एक आदमी ला इलाहा इल्ला अल्लाह कह दे तो ये कलिमा लोहे की उन तमाम चादरों को फाड़ते हुए अल्लाह के पास पहुँच जाए। हज़रत इब्न इमरू कहने लगे कि हम लोगों ने एक दिन मग़रिब की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा की। जाने वाले चले गए और बाद में आने वाले बाद में आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में तशरीफ़ लाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े घुटनों से हटने के करीब थे और फरमाया, ए गिरोह मुस्लिमीन, तुम्हीं खुशखबरी हो, तुम्हारे रब ने आसमान का एक दरवाज़ा खोला है और वो फ़रिश्तों के सामने तुम पर फ़ख्र फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे इन बंदों ने एक फ़र्ज़ अदा कर दी है और दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6463। तर्जुमा, एक मरतबा हज़रत इब्न इमरू और नूफ़ किसी मकाम पर जुमा हुए। नूफ़ कहने लगे, फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की और कहा कि हज़रत इब्न इमरू कहने लगे कि हम लोगों ने एक दिन मग़रिब की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा की। जाने वाले चले गए और बाद में आने वाले बाद में आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में तशरीफ़ लाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांस फूला हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली उठाकर 29 का अदद बनाया और आसमान की तरफ इशारा करके फरमाया, ए गिरोह मुस्लिमीन, तुम्हीं खुशखबरी हो, तुम्हारे रब ने आसमान का एक दरवाज़ा खोला है और वो फ़रिश्तों के सामने तुम पर फ़ख्र फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे इन बंदों ने एक फ़र्ज़ अदा कर दी है और दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है, अलबत्ता इसमें सांस फूलने का भी जिक्र है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6464। तर्जुमा,
हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम अफजल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6465। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दौड़ भेजता है, अल्लाह और इसके फ़रिश्ते इस पर 70 मरतबा रहमत भेजते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6466। तर्जुमा। कासिम बिन बरही से इब्न हिजीरा ने पूछा कि आपने हज़रत इब्न इमरू से क्या सुना है? इन्होंने कहा कि मैंने इन्हें ये फरमाते हुए सुना है कि एक मरतबा दो फरीक हज़रत इमरोबन अलस के पास एक झगड़ा लेकर आए। इन्होंने दोनों के दरमियान फ़ैसला कर दी, लेकिन जिसके खिलाफ फ़ैसला हुआ वो नाराज़ हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उसने सारा वाक़या ज़िक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काज़ी कोई फ़ैसला खूब एहतियात से करे और सही करे तो उसे 10 गुना अजर मिलेगा, और अगर एहतियात के बावजूद फ़ैसले में गलती हो जाए तो उसको दोहरा अजर मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6467। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों की उम्र जब 7 साल हो जाए तो इन्हें नमाज का हुक्म दो, 10 साल की उम्र हो जाने पर तर्क सलात की सूरत में इन्हें सज़ा दो और सोने के बिस्तर अलग कर दो, और जब तुम में से कोई शख्स अपने ग़ुलाम या नौकर का निकाह कर दे तो इसकी शर्मगा की तरफ हरगिज़ ना देखे, क्योंकि नाफ के नीचे से घुटनों का हिस्सा 70 है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6468। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में से अल्लाह के मामले में सबसे आगे बढ़ने वाला वो शख्स है जो किसी हरम शरीफ में कत्ल करे या किसी ऐसे शख्स को कत्ल करे जो कातिल ना हो, या दूर जाहलियत की दुश्मनी की वजह से किसी को कत्ल करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6469। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को वो शख्स इंतहाई नापसंद है जो अपनी ज़बान को इस तरह हिलाता रहता है जैसे गाय जगाली करती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6470। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने उनके पहले बच्चे की कुर्बानी के मुताल्लिक़ पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बरहक है, लेकिन अगर तुम उसे जवान होने तक छोड़ दो कि वो 2-3 साल का हो जाए, फिर तुम उसे किसी को फ़ी सबील अल्लाह सवारी के लिए दे दो या बीवाओं को दे दो तो ये ज़्यादा बेहतर है इस बात से कि तुम इसे ज़बा करके उसका गोश्त इसके बालों के साथ लगाओ, अपना बर्तन अलट दो और अपनी औनटनी को पागल कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6471। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम ही हो जिसके मुताल्लिक़ मुझे बताया गया है कि तुम कहते हो मैं रोज़ाना रात को क़याम और दिन को सैम करूँगा। अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ही कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़याम भी किया करो और सोया भी करो, रोज़ा भी रखो और नाफ़ा भी किया करो, और हर महीने में 3 रोज़े रखा करो, तुम्हें सारी ज़िंदगी रोज़े रखने का सवाब होगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझ में इससे ज़्यादा करने की ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर 1 दिन रोज़ा और 2 नाफ़ा किया करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं इससे ज़्यादा अफजल की ताकत रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर 1 दिन रोज़ा और 1 दिन नाफ़ा किया करो। ये रोज़ा का मुतदिल तरीन तरीक़ा है और यही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीक़ा सैम है। मैंने अर्ज़ किया कि मुझ में इससे भी अफजल की ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे अफजल कोई रोज़ा नहीं है। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि मैं कहता हूँ मैं हमेशा दिन को रोज़ा रखूँगा और रात को क़याम करूँगा। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम ही हो जो कहते हो रोज़ाना रात को क़याम और दिन को सैम करूँगा।
अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ही कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसकी ताकत नहीं रखते, लिहाजा क़याम भी किया करो और सोया भी करो, रोज़ा भी रखो और नागा भी किया करो, और हर महीने में सिर्फ 3 रोज़े रखा करो कि एक नेकी का सवाब 10 गुना होता है। फिर रावी ने मुकम्मल हदीस ज़िक्र की। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6472। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में सूरज ग्रहण हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए तो हम भी उनके साथ खड़े हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तवील क़याम किया, फिर तवील रुकू किया, फिर रुकू से सर उठाया तो देर तक खड़े रहे। फिर सजदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर फूंकटे जाते थे और ये कहते जाते थे कि परवरिदगार, तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि मेरी मौजूदगी में इन्हें अज़ाब नहीं देगा। परवरिदगार, हमारी तलब बख्शिश के बावजूद तो हमें अज़ाब देगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज मुकम्मल फरमाई और फरमाया, मेरे सामने जन्नत को पेश किया गया और उसे मेरे इतना करीब कर दी गया कि अगर मैं इसकी किसी टहनी को पकड़ना चाहता तो पकड़ लेता। उसी तरह जहन्नम को भी मेरे सामने पेश किया गया और उसे मेरे इतना करीब कर दी गया कि मैं उसे बुझाने लगा, इस खौफ से कि कहीं वो तुम पर ना आ पड़े। और मैंने जहन्नम में इस आदमी को भी देखा जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 ऊँटनियाँ चराई थीं। इस कबीला हमीर की एक औरत को देखा जो सियाह रंगत और लंबे कद की थी। इसे इसकी एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया जा रहा था जिसे इसने बांध रखा था, ना खौदा से खिलाया पिलाया और ना उसे छोड़ा कि वो खुद ही ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा लेती। वो औरत जब भी आगे बढ़ती तो जहन्नम में वही बिल्ली उसे डिसती और अगर पीछे हटती तो उसे पीछे से डिसती। नीज़ मैंने वहम बनो दर्द के एक आदमी को भी देखा और मैंने लाठी वाले को भी देखा जो जहन्नम में अपनी लाठी से टेक लगाए हुए था। ये शख्स अपनी लाठी के ज़रिए हाजीव की चीज़ें चराया करता था और जब हाजीव को पता चलता तो कह देता कि मैंने इसे चराया थोड़ी है, ये चीज़ तो मेरी लाठी के साथ चिपक कर आ गई थी। और शम्स और कमर को किसी की मौत वहीयत से गहन नहीं लगता, ये तो अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, अगर उनमें से किसी एक को गहन लग जाए तो मस्जिदों की तरफ दौड़ा करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6473। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू फरमाते हैं कि इन्होंने कुरैश की एक खातून से शादी कर ली, लेकिन नमाज रोज़े की ताकत और शौक़ की वजह से इन्होंने उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर महीने में 3 रोज़े रखा करो। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अपने अंदर इससे ज़्यादा ताकत महसूस करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मुसलसल कुछ छूट देते रहे, यहाँ तक कि आखिर में फरमाया, फिर एक दिन रोज़ा रख लिया करो और एक दिन नागा कर ली करो, और फरमाया महीने में एक कुरान पढ़ा करो। इन्होंने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा ताकत रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 दिन, फिर मेरे कहने पर 7 हत्ता कि 3 दिन का फरमा दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अमल में एक तेज़ी होती है और हर तेज़ी का एक इंक़िता होता है, या सुन्नत की तरफ या बदअत की तरफ। जिसका इंक़िता सुन्नत की तरफ हो तो वो हिदायत पा जाता है और जिसका इंक़िता किसी और चीज़ की तरफ हो तो वो हलाक हो जाता है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6474। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिहाद में शिरकत की इजाज़त लेने के लिए आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, किया तुम्हारे वालिदैन हयात हैं? इसने कहा, जी हम। फरमाया, जाओ और उन्हीं में जिहाद करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6475। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्लाह बिन इमरू, तुम हमेशा रोज़ा रखते हो। जब तुम हमेशा रोज़ा रखोगे और रात को क़याम करोगे तो आँखें गालिब आ जाएंगी और नफ्स कमज़ोर हो जाएगा। हमेशा रोज़ा रखने वाला कोई रोज़ा नहीं रखता, हर महीने सिर्फ 3 रोज़े रखा करो। मैंने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा ताकत रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह रोज़ा रख लिया करो। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नागा करते थे और दुश्मन से सामना होने पर भागते नहीं थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6476। तर्जुमा,
حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، حضرت ابن مسعود، پھر حضرت معاذ بن جبل، پھر حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم اور ربیع بن کعب عنہ۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6477۔ ترجمہ۔ نیز فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف یا بتکلف بے حیائی کرنے والے نہ تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6478۔ ترجمہ۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6479۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جس شخص میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک شعبہ موجود ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب عہد کرے تو بدعہدی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6480۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جس خاتون کا نکاح یا خرید کے ذریعہ مالک نہ ہو اسے طلاق دینے کا بھی حق نہیں رکھتا، اپنے غیر مملوک کو آزاد کرنے کا بھی انسان کو کوئی اختیار نہیں، اور نہ ہی غیر مملوک چیز کی بھی کا اختیار ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6481۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی عورت سے اس کی پھوپھی یا خالہ کی موجودگی میں نکاح نہ کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6482۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ام المؤمنین حضرت جویریہ کے پاس تشریف لائے، وہ اس وقت روزے سے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کل روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کل کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر روزہ ختم کر دو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6483۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انگلیوں میں 10 اونٹیں اور سر کے زخم میں 5 اونٹیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6484۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شراب پی کر مدہوش ہو جائے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگر دوبارہ شراب پیے تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اگر دوبارہ پیے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی، اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، اور اللہ پر حق ہے کہ اسے چشمہ خبال کا پانی پلائے۔ کسی نے پوچھا چشمہ خبال سے کیا مراد ہے تو فرمایا اہل جہنم کی پیپ۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6485۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن رحم کو چرخہ کی طرح ٹیڑھی شکل میں پیش کیا جائے گا، اور وہ انتہائی فصیح و بلیغ زبان میں گفتگو کر رہا ہوگا، جس نے اسے جوڑا ہوگا وہ اسے جوڑ دے گا، اور جس نے اسے توڑا ہوگا وہ اسے توڑ دے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6486۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں کتنے دن میں ایک قرآن پڑھا کروں؟ پھر انہوں نے مکمل حدیث ذکر کی اور کہا کہ 7 دن میں، اور 3 دن سے کم میں پڑھنے والا اسے نہیں سمجھتا۔ میں نے پوچھا کہ روزے کس طرح رکھوں؟
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर महीने 3 रोज़े रखा करो, एक रोज़ा 10 दिन की तरफ से हो जाएगा और तुम्हारे लिए 9 अय्याम का अजर मज़ीद लिखा जाएगा। मैंने अर्ज़ किया कि मुझ में इससे ज़्यादा ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 दिन में 2 रोज़े रख लिया करो और तुम्हारे लिए 8 अय्याम का अजर लिखा जाएगा, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 दिन तक पहुँच गए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6487। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मेरी उम्मत को देखो कि वो जालिम को जालिम कहने से डर रही है तो उनसे रुखसत हो गई, ज़मीर की ज़िंदगी या दुआओं की कबूलियत। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6488। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने एक मरतबा बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मजालिस ज़िक्र की गनीमत किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजालिस ज़िक्र की गनीमत जन्नत है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6489। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6490। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6491। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान जिस खातून का निकाह या ख़रीद के ज़रिए मालिक ना हो उसे तलाक़ देने का भी हक़ नहीं रखता। अपने गैर ममलूक को आज़ाद करने का भी इंसान को कोई इख्तियार नहीं और ना ही गैर ममलूक चीज़ की मिन्नत मानने का इख्तियार है और ना ही गैर ममलूक चीज़ में इसकी कसम का कोई एतबार है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6492। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान जिस चीज़ का निकाह या ख़रीद के ज़रिए मालिक ना हो उसे तलाक़ देने, बेचने, आज़ाद करने या मिन्नत पूरी करने का इख्तियार नहीं रखता। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6493। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा सानिया के पास जमरा औली की निस्बत ज़्यादा देर ठहरे रहे, फिर जमरा उक़बा पर तशरीफ़ लाकर रमी की और वहाँ नहीं ठहरे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6494। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नमाज़ पढ़ते हुए देखा है कि आप दाएं बाएं जानिब से वापस चले जाते थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरहना पाव और जूती पहनकर भी नमाज़ पढ़ते हुए देखा है और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर और बैठकर भी पानी पीते हुए देखा है और सफ़र में रोज़ा रखते हुए और नाफ़ा करते हुए भी देखा है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6495। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मेरी उम्मत को देखो कि वो जालिम को जालिम कहने से डर रही है तो उनसे रुखसत हो गई, ज़मीर की ज़िंदगी या दुआओं की कबूलियत। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6496। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बदला देने वाला सिला रहमी करने वाले के ज़ुमरे में नहीं आता। असल सिला रहमी करने वाला तो वो होता है कि अगर कोई इससे रिश्ता तोड़े तो वो इससे रिश्ता जोड़े। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6497। तर्जुमा
مسرور اقرا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمرو حضرت ابن مسعود کا تذکرہ کرنے لگے اور فرمایا کہ وہ ایسا آدمی ہے جس سے میں ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، اور ان میں سب سے پہلے حضرت ابن مسعود کا نام لیا، پھر حضرت ابی بن کعب کا، پھر حضرت معاذ بن جبل کا، پھر حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم کا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6498۔ ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے درمیان سے کھینچ لے گا، بلکہ علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب ایک عالم بھی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور انہی سے مسائل معلوم کیا کریں گے، وہ علم کے بغیر انہی فتوی دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6499۔ ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے کا سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے اور دشمن سے سامنا ہونے پر بھاگتے نہیں تھے، نیز فرمایا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6500۔ ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، اور ان میں سب سے پہلے حضرت ابن مسعود کا نام لیا، پھر حضرت ابی بن کعب کا، حضرت معاذ بن جبل کا، پھر حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم کا۔